हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो आधा है किसके? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। और प्रीवियस में हमने थ्योरम में देखा था कि आपको दो पैरेललोग्राम दिए थे और ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका जो एरिया होता था वो क्या होता था? इक्वल होता था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स दे दिए, एक ट्राइंगल दे दिया, एक पैरेललोग्राम दे दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। उनको भी क्या बनाना पड़ेगा? जो ट्राइंगल है ना उसको भी एज ए एक पैरेललोग्राम की तरह बनाना पड़ेगा। फिर हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके, वो जो थियरम था यूज़ करके हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है? अगर मैं गिवन की बात करूँ, गिवन में एक ट्राइंगल दिया हुआ है ऑन द सेम बेस। ये देखो, सेम बेस ए बी, ये वाली ट्राइंगल। देखो, बेस अगर मैं ए बी लेती हूँ तो यहाँ पे ट्राइंगल आता है, ये रहा ये ट्राइंगल। दूसरी बात करूँ तो दूसरा कौन सा है? पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये रहा पैरेललोग्राम। सेम बेस मतलब ये वाला दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, ये रहा जो पैरेललोग्राम बन रहा है। इसी का हमें निकालना है। ये देखो, ये जो मैंने पिंक कलर, ये ट्राइंगल और ये जो हो गया पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये दिखाना है कि जो इसका इस ट्राइंगल का एरिया है ना वो इसका आधा है। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो इसका आधा है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो मैं अगर प्रूफ में लिखूँ तो प्रूफ में क्या लिखूँगी? तो प्रूफ में क्या लिखूँगी? जो एरिया ऑफ पी ए बी है, एरिया ऑफ पी ए बी है, वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है ना उसको हमें पैरेललोग्राम में चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, जो ए बी था ना इसके ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। देखो, यहाँ से सेम बेस वही होना चाहिए, बेस ए बी होना चाहिए। तो हम इस वर्टाइसिस बी वर्टाइसिस से क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये जो लाइन बनेगी ना वो ए पी के पैरेलल होगी। तो देखो, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इसका क्यू। ठीक है, तो ये जो लाइन है बी क्यू, ये पैरेलल होगी ए पी के। तो ये देखो, ऑलरेडी ये पैरेलल थी तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि कंस्ट्रक्शन किया बी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो ए पी क्यू बी है, ए पी क्यू बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हम जो थियरम है अपना, थियरम 9.1 है, उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अब ये अगर मैं बात करूँ तो सेम बेस हो गया ए बी, और इसी बेस पे देखो ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये बन रहा है, और इसी ही बेस पे ये जो मैंने ये वाला बनाया है दूसरा वाला इसी बेस पे बन रहा है। ठीक है, और देखो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सारे जो वर्टाइसेस है एक ही लाइन में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, और ये लाइन इसके पैरेलल है। इस दोनों पैरेलल के बीच में ये फिगर हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो अब ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो इसका एरिया है, इस पैरेललोग्राम का एरिया है, इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, देखो देयरफॉर यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ए पी क्यू बी
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो ये कैसे आया, ये बाय थ्योरम 9.1 से। ठीक है, आपको वो थ्योरम 9.1 नहीं लिखना है, वो जो थ्योरम है उसी को लिखना है। ठीक है, और थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे आ रहा है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें आगे क्या करना है, अगर मैं ध्यान से देखूं इन इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो, ये दिया हुआ है P Q B A। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा, तो ये ट्राइंगल था, यही ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना था। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर मैं इनके देखो यहाँ पे अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने बीपी डायगोनल ड्रॉ किया, तो ये क्या करेगा, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, ये जो हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी भी अगर हम पैरेललोग्राम के अंदर उसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो कैसे ट्राइंगल बनते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बनते हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब उनकी शेप, साइज, हर एक तरह से क्या हो, सेम हो। और अगर हम ये वाला फिगर इसके ऊपर उठा के रख दे तो ये क्या कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए। ठीक है, उसको कवर कर दे। ठीक है, उसी को हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको यहाँ से बीच में कट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कवर हो जाएगा, मतलब ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ इन पैरेललोग्राम ए पी क्यू बी में, एंड पी बी क्या है, पी बी इज अ डायगोनल। ठीक है, पी बी डायगोनल है, तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। पी बी इज अ डायगोनल, और हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। ओके, लिख देती हूँ। देखो, ट्राइंगल जो बन रहा है ए पी बी, या तो फिर ऐसा लिखो, ट्राइंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू पी। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ, क्योंकि जो डायगोनल है ना पी बी, वो डिवाइड करता है, पी बी इज डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो डायगोनल है वो क्या करता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू पी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के जो एरियाज होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दिए हों तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा मतलब कि अगर आपको दो इक्वल एरियाज वाले फिगर दिए हुए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट्स ही हों। ठीक है, ये इसका एग्जांपल लेकर भी मैंने समझाया हुआ है, इंट्रोडक्शन में कराया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया इनका इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना, इस ए पी क्यू बी को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए पी क्यू बी को दो पार्ट में डिवाइड है, ए पी क्यू बी दो पार्ट में, ये दोनों पार्ट को लिख दो एरिया ऑफ पी ए बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को मैंने क्या किया है, बस ये देखो, ये जो एरिया बना है वो इन दोनों पार्ट से मिलके बना हुआ है। अब मुझे एरिया सिर्फ ये वाला चाहिए, पी ए बी चाहिए, क्योंकि प्रूफ में हमें यही करना है। प्रूफ हमें जो करना है वो यही करना है, पी ए बी। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मुझे हटाना कैसे है, तो एरिया ऑफ पी ए बी प्लस एरिया ऑफ, क्या मैं इस पी क्यू बी की जगह पे पी ए बी नहीं लिख सकती, क्योंकि ये बराबर है,
तो एरिया ऑफ पी ए बी, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हो गए, 2 बार आ रहा है तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ पी ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए पी क्यू बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो एरिया ऑफ ए पी क्यू ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू, इसको यहीं पे रखना और 2 को इस साइड में लेकर जाना,